लोकल बैंक ऑफिसर यूनियन बैंक ने बड़ा जबरदस्त सा वैकेंसी रिसेंटली लाया था और उसके बाद यूको बैंक ने भी एलबीओ का 2025 का वैकेंसी अनाउंस कर दिया है। पहले मंथ में ही ये वैकेंसी अनाउंस किया गया है यूको बैंक के द्वारा। अगर बात करें इसके टोटल वैकेंसीज की तो 250 वैकेंसीज है और एलबीओ की वैकेंसी हमेशा स्टेट वाइज होती है, स्टेट के हिसाब से यहां पे आपके सिलेक्शंस रहेंगे। तो अगर हम बात करें गुजरात में 57 वैकेंसीज है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 70 वैकेंसीज है, आसाम में 30, कर्नाटका में 35, त्रिपुरा के अंदर 13, सिक्किम में 6, नागालैंड में 5, मेघालय में 4, केरला में 15, तेलंगाना आंध्रा में 10 और जम्मू कश्मीर में 5। इस तरीके से 250 वैकेंसीज का एक ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन यहां पे यूको बैंक ने लाया है। अब एग्जैक्टली लोकल बैंक ऑफिसर जो पोस्ट है, ये पोस्ट पे फिलहाल सैलरीज क्या रहेगी, इसका एग्जाम कंडीशन क्या होगा, इसमें एग्जैक्टली फ्यूचर किस तरीके से वर्क करेगा, ये सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज डॉक्टर पुष्पक पांडे एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। दोज हु आर येट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, लोकल बैंक ऑफिसर की जो एग्जाम होती है स्टेट एंगल में होती है। तो इसमें जैसे क्लरिकल लेवल पे होता है कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी पड़ेगी, वैसे यहां पे भी एलपीटी आपको देनी पड़ेगी। विल टॉक अबाउट दैट, उसके ऊपर बात करेंगे और पूरे एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। पर लोकल बैंक ऑफिसर है, ये क्लरिकल की पोस्ट नहीं है, ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। सो लोकल एरिया में डेवलपमेंट के एंगल में एक नया कंसेप्ट आजकल लॉन्च किया गया और उसी के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है। तो इसमें जो भी आपका ट्रांसफर होगा वो स्टेट के स्टेट में ही होगा, स्टेट के बाहर के आपके ट्रांसफर नहीं रहेंगे। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है और सैलरी भी काफी अच्छी रहेगी बिकॉज इट इज मोर देन द क्लर्क। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं कि एलबीओ के बारे में एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया। सबसे पहले बात करेंगे इनके सैलरी पैकेज को लेके। तो नोटिफिकेशन में जो बेसिक पे इनिशियल है वो 48,480 रखा हुआ है। 48,480 इज द बेसिक पे, जिसमें हर साल यहां पे आपको 2-2 हजार का इंक्रीमेंट दिखाई देगा फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। सो बड़ा अच्छा बेसिक पे, क्योंकि अगर हम बैंक के क्लर्क की बात करें तो बेसिक पे 15-16 हजार होता है, यहां पे बेसिक पे 48,000 है। तो आपके इन हैंड सैलरी ये ऑलमोस्ट 80-90,000 के आसपास जाएगी, बाकी सारी चीजें अगर ऐड कर दी जाए तो बहुत अच्छा है। यहां पे मैक्सिमम बेसिक पे आपका 85,920 तक जाएगा आने वाले समय में, यह भी मेंशन किया गया है। सो इट्स अ वेरी गुड बेसिक पे, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, क्लरिकल से काफी बेटर है। सो इट्स अ वेरी गुड पोस्ट जिसके लिए हम बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। तो बेसिक पे में किस किस तरीके से इंक्रीमेंट्स होंगे ये भी मेंशन किया गया कि 48,480 ये इनिशियल बेसिक पे, जिसमें एवरी ईयर 2-2 हजार का इंक्रीमेंट होगा पहले 7 साल। उसके बाद के जो नेक्स्ट 2 इयर्स है यहां पे 2340 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा और सैलरी आपकी बेसिक पे आपका 62,480 बन जाएगा, जो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिलहाल 85,920 तक जा सकता है बेसिक पे। जिस तरीके से सैलरी पैकेजेस में चेंजेस होते हैं बाय द बायपैट्रिएट मीटिंग ऑफ द बैंकिंग एसोसिएशन, उसके बाद ऑब्वियसली बेसिक पे में भी चेंजेस रहेंगे, वो भी समय के साथ बदल जाते हैं। पर अभी बेसिक पे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सी सैलरी हाथ में आएगी, क्योंकि बाकी भी सारे अलाउंसेस आपको यहां पे मिल जाएंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, ड्यूरेंस अलाउंसेस, एचआरएस, ये सब ऐड करते करते ये सैलरीज ऑटोमेटिकली मिनिमम 75-80 तो क्रॉस करने वाली है। अगेन आपका पोस्टिंग कहां पे, उस पे भी ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा, रूरल एरिया या फिर अर्बन एरियाज में। अब बात करते हैं एज की कि इस एग्जाम के लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा। यहां पे मिनिमम 20 इयर्स की बात की है और मैक्सिमम 30 इयर्स मेंशन किया गया है और डेट्स भी लिखी गई है, नॉट अर्लियर देन 1995, 2nd of Jan 1995 एंड नॉट लेटर देन 1st of Jan 2005। तो ये डेट्स के हिसाब से आपका जो एज है वो मैनेज किया जाएगा। सपोज समवन इज फ्रॉम द एससी कैटेगरी तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मींस 30+5, 35 तक आप एग्जाम दे सकते हो। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 30+33, देन डिसेबिलिटी है तो 10 इयर्स का यहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहां पे पोजीशन है तो 5 साल का यहां पे एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे एक्सटेंशंस है, इस तरीके से यहां पे मैक्सिमम एज के लिए एक्सटेंशन है, मिनिमम तो 20 रहेगा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, तो ये भी फैक्टर याद रखिएगा। अब बात करते हैं फीस की। ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर होता है, साल में इतनी सारी एग्जाम्स आती है, हर एग्जाम की फीस भरते भरते कभी कभी हालत खराब हो जाती है। यहां पे एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 रुपीज का फीस है और बाकी जितने भी है मींस ईडब्ल्यूएस ओबीसी पकड़ लीजिए या जनरल कैटेगरी, सबके लिए
850 का फीस स्ट्रक्चर यहां पे रहेगा जो ऑनलाइन तरीके से आपको पे करना है। अब आते हैं एग्जाम की तरफ कि एग्जाम किस तरीके से होगी। एक ही एग्जाम होगा ऑनलाइन, प्री और मेंस नहीं है, प्री मेंस मिला के एग्जाम है। तो 4 पेपर रहेंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो इस तरीके से आपका पेपर होगा 4। ये सेम है जैसे हमारे मेंस की एग्जाम होती है, उसी तरीके से ये एग्जाम यहां पे रहेगा। 45 क्वेश्चंस रीजनिंग में, 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में, 35 इंग्लिश में, 35 डीआई में। और यहां पे मैक्सिमम मार्क्स मेंशन किए गए, 60 मार्क्स रीजनिंग के लिए दिए, 40 मार्क्स जीए के लिए, देन 40 मार्क्स इंग्लिश के लिए, 60 मार्क्स अगेन डीआई के लिए। तो इस तरीके से 200 मार्क का पेपर है, 155 क्वेश्चंस है। यहां पे सेक्शनल टाइमिंग भी मेंशन की गई है, हर सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना नहीं है, पर आपको ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर करना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ वाला सीन यहां पे मेंशन नहीं किया गया, बस सेक्शनल टाइमिंग मेंशन किया गया, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। सपोज आपने जिस स्टेट से फॉर्म फिल किया, तो आपके 10वीं और 12वीं के मार्कशीट में अगर वो सब्जेक्ट है कि वो सब्जेक्ट अगर इंक्लूड है, तो फिर आपको एलपीडी देने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, सपोज आप गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हो और गुजराती भाषा जो है वो आपके 10th और 12th के मार्कशीट में, दोनों में से कहीं पे भी अगर है, तो फिर आपको एलपीडी देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको एलपीटी देनी पड़ेगी, और एलपीटी के अंदर उस स्टेट की जो मेंशन्ड लैंग्वेज है वो आपको उसके बारे में आंसर देने पड़ेंगे। ऑनलाइन रिटन टेस्ट will have to appear in local proficiency test, failing not allowed to be appear for the personal interview। तो ये इंटरव्यू के पहले होना है, ये मेंशन किया गया ऑनलाइन तरीके से होगा। आपकी लैंग्वेज चेक की जाएगी जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया। अगर आप एक क्लियर नहीं करते हो, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मार्क्स नहीं है, बस एक क्राइटेरिया, अगर आप वो क्राइटेरिया क्लियर नहीं करते हो तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इंटरव्यू से पहले आपका एलपीटी यहां पे होना है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होगे, और यहां पे 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम आपको यहां पे 35 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए के, और जो सिलेक्शन है उसमें 80:20 का यहां पे वेटेज रहेगा। सो 80% वेटेज ऑनलाइन टेस्ट का है, 20% वेटेज इंटरव्यू का है। एलपीटी सिर्फ क्लियर करनी है, उसके कोई भी मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, ये भी याद रखेगा। सो कैलकुलेशन सिर्फ आपकी ऑनलाइन एग्जाम जो होगी और उसके बाद इंटरव्यू, बस इसी को कैलकुलेट किया जाएगा। पर इंटरव्यू में मिनिमम 35% मार्क्स आपको आने, 35 मार्क्स के, जैसे SC ST OBC है तो 35 मार्क्स है, अगर जनरल कैटेगरी है तो 40 मार्क्स यहां पे आने चाहिए मिनिमम, और उसके हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन तय होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रोबेशन जो है कि वो 2 साल का प्रोबेशन होगा, और सर्विस बॉन्ड भी है। सर्विस बॉन्ड 2 साल का है, अगर आप उसके पहले ब्रेक करते हो तो यहां पे 2 लाख का ये बॉन्ड रहेगा। तो 2 साल का आपका प्रोबेशन है, और 2 साल आपको, अगर 2 साल के पहले अगर आपको छोड़ के जाना है तो 2 लाख रुपए आपको बैंक को देने पड़ेंगे। तो बॉन्ड वाला कंसेप्ट भी यहां पे है। स्पेशली जिनके लास्ट अटेम्प्ट्स है, जो काफी दिनों से एग्जाम दे रहे पर अनफॉर्चुनेटली एग्जाम नहीं निकल रही, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप यहां पे सेटल हो जाओगे। जिनका अभी अभी शुरुआत हुई है, शायद आप एसबीआई पीओ बन गए तो ये छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आप एग्जाम देते रहोगे, तो उनके लिए थोड़ा बॉन्ड वाला दिक्कत दे सकता है। बट फॉर दोज जिनके शायद लास्ट अटेम्प्ट है, एज बार होने वाले हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम दीजिएगा कि बहुत बढ़िया जॉब है, सैलरी पैकेज बड़े अच्छे हैं, और प्रमोशंस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होते जैसे बाकी बैंक एग्जाम्स या बाकी बैंक के पोस्टिंग को लेके होते। तो यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, आप अपने स्टेट में ही रहोगे। अगर ट्रांसफर भी होती है तो स्टेट के स्टेट में ही ट्रांसफर होगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। दोस्तों, इसी के एंगल में हमारी बहुत सारी बैचेस चलती है जिसमें बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स को हम फोकस करते हैं। तो अगर आप बैंक और इंश्योरेंस सुपर पैक में एनरोल करते हो तो सारी बैचेस, जितनी भी साल भर में बैचेस आएगी, पूरे 12 मंथ्स जितनी भी बैचेस आएगी अलग अलग एग्जाम की, सारी बैचेस इंक्लूडेड रहेगी। अगर आपको सिंगल एग्जाम के लिए बैच एनरोल करना होगा तो वो भी हमारे पास है, फाउंडेशन बैच, एसबीआई पीओ, इंश्योरेंस बैच, एसबीआई क्लर्क। बट अगर ये एनरोल करते हो तो इसमें सब कुछ आएगा, आने वाले समय में जितनी भी एग्जाम्स आएगी सबकी बैचेस यहां पे आपको अवेलेबल होगी। तो फिलहाल ऑफर चल रही है सक्सेस टैंक के अंदर, जहां पे 1312 के अंदर आपको यहां पे एनरोलमेंट मिल जाएगा। जस्ट यू नीड टू यूज दिस कूपन कोड PUSHPAK, तो ये यूज करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।